अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर 1 लाख से लेकर 150 लाख पर मुनाफा और कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास जनाब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम और ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम। बहुत चूँकि बजट का टाइम है जनाब और बहुत सारे लोग जो है माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का पूछ रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में दोबारा से बातें उठना शुरू हो गई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम के बारे में, ठीक है। ये क्या चीज़ है? माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का जो अनाउंसमेंट है वो जनाब इसहाक डार साहब ने बजट स्पीच में जो है वो 2023-2024 का बजट, मतलब जो लास्ट बजट था उसमें 2023-24 का जो बजट था उसमें इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने कौमी असम्बली में बजट की स्पीच के दौरान जो है वो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का ऐलान किया था कि जनाब हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम जो छोटे तबके के लिए होगी, ठीक है। और इसका जो मुनाफा होगा वो तमाम प्राइवेट बैंकों से, माइक्रो फाइनेंस बैंक से और नेशनल सेविंग की स्कीमों से ज़्यादा होगा इसका मुनाफा, ठीक है। और उस वक्त जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे 23% तक, और जो प्राइवेट बैंक है वो 22%, 22.5% तक भी मुनाफा दे रहे थे। तो जनाब हमने खुद भी इस पर वीडियोज़ बनाई थी और ये खबरें भी अखबारों में छपी थी, मीडिया में भी चली थी, यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियोज़ बनाई थी कि जनाब ये जो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम है इसका प्रॉफिट तकरीबन 24 से 25% सालाना होगा। हमने भी आप लोग से यही कहा था। चूँकि ये जो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और अब ये जो तकरीर की थी उन्होंने वो बजट के दौरान की थी, बजट की स्पीच के दौरान, तो किसी को इस बात का कोई शक नहीं था कि जनाब ये जो स्कीम है माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम ये नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जनाब, 2 महीने के बाद जो है नून लीग की हुकूमत चली गई और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ गई। उसने इलेक्शन करवाया, थोड़ा लेट हुआ लेकिन करवाया और नून लीग की हुकूमत जो है वो वापस आ गई। लेकिन माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम वापस नहीं है, मतलब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का कुछ अता पता नहीं। आप कह सकते हैं रात गई बात गई, मतलब बजट की अनाउंसमेंट तक जो है वो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम था, उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ बल्कि ये एक तारीख बन चुका है। माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम की जो बातें सामने आ रही है इसकी तो हकीकत समझ में आती है क्योंकि पिछले साल का बजट था, ठीक है, 2023-2024 का। तो लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट हुई थी, कौमी बचत के हवाले से बात हुई थी, बहबूद सेविंग का सेविंग सर्टिफिकेट का जिक्र हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं कि जनाब बजट में तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इसके बाद इस पर कुछ हुआ। तो जो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम की जो बारे में बातें उठ रही हैं वो तो समझ में आती है कि ठीक है जायज़ है, पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट ये क्या भला, ठीक है। ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, ग्रीन सर्टिफिकेट का वजूद ना पहले कभी था और ना अभी कभी है, ठीक है। ग्रीन सर्टिफिकेट जो है मुकम्मल तौर पर एक फेक स्टोरी है, एक फेक न्यूज़ है। ग्रीन सर्टिफिकेट की कोई हकीकत नहीं है जनाब। तो ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में बात करना ऐसे कि जनाब वक्त को ज़ाया करना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। किसी ने ये एक फेक न्यूज़ जो है वो फैला दी और वो तकरीबन साल 1.5 साल से चल रही है। पिछले बजट से जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट आएगा और ग्रीन सर्टिफिकेट आएगा, और ना कभी नेशनल सेविंग ने और ना ही कभी वज़ीर ख़जाने ने, ना ही किसी हाई अथॉरिटी ने इस ग्रीन सर्टिफिकेट का जिक्र किया। सिर्फ अगर जिक्र किया है तो यूट्यूबर्स ने किया है कि जनाब ग्रीन सर्टिफिकेट आएगा, आने वाला है, 25%, 30%, 40% जो इसका मुनाफा रेट होगा। टोटली फेक न्यूज़ है, इस पर हम मज़ीद कोई बात नहीं करते। ये एक फेक न्यूज़ है जो है ग्रीन सर्टिफिकेट। माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम एक हकीकत थी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी बाकायदा बजट में, लेकिन ग्रीन सर्टिफिकेट एक फेक न्यूज़ है। अब बात
करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 1 लाख से 150 लाख पर मुनाफा, ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जनाब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 75 लाख की आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझते हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन आप जब ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 75 लाख 1.5 करोड़ रुपए बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो नंबर 1 पे जनाब अ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, एक वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरे नंबर पे जनाब अ सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, एक वो औरत जो बेवा हो और उसने दोबारा शादी नहीं की, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बहुत वाजा कर लिया, टू एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज ए एंड बी इन देयर ज्वाइंट नेम्स, ठीक है। तो मतलब ए और बी, ए कौन है, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और विडो वो ज्वाइंटली खुलवा सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट में इन्होंने कह दिया फॉर सिंगल 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख, और फॉर ज्वाइंट इन्वेस्टर कैटेगरी ए एंड बी, ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन और बेवा, तो उनकी लिमिट हो जाएगी 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, सवाल ही पैदा होता है जनाब कि फिर ये कौन लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। मतलब एक बेवा औरत जो है वो अगर वालिद साहब की 60 साल है तो उसके साथ जॉइंटली खुलवा सकती है। एक बेवा औरत वालदा की उम्र जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो उसके साथ जॉइंटली खुलवा सकती है, ठीक है। या फिर एक बेवा औरत है, भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उसके साथ जॉइंटली खुलवा सकती है। बहन की बड़ी बहन है, उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो बेवा उसके साथ जो है जॉइंटली खुलवा सकती है। कंडीशन क्या है जनाब, एक बेवा होगी और एक सीनियर सिटीजन होगा, ये कंडीशन है। अगर दोनों जॉइंटली खुलवाते हैं तो फिर लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जनाब कि इसके प्रॉफिट की, ठीक है, मतलब 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक या 1 लाख से लेकर 150 लाख तक जो है वो अमाउंट पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हमने कहा था कि जनाब इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी आप हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल होगा, हमने 2-3 दिन 4 दिन पहले जो एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने मेंशन किया था कि जनाब बहबूद का प्रॉफिट रेट 1447 रुपये तक आप हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल्स उसमें मौजूद है। यहाँ पे हम वीडियो अपलोड लॉन्ग नहीं करते, यहीं पे डायरेक्ट हम प्रॉफिट रेट की बात करते हैं, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करेंगे और नॉर्मल जो 1280 के हिसाब से आपका प्रॉफिट मिल रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। 1447 आप कैसे ले सकते हैं वो उस वीडियो में मौजूद है। बहरहाल 1 लाख में जो मुनाफा मिल रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, 1 लाख में मुनाफा बनेगा 1280 रुपये। कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 1447 बनेगा, ठीक है। 5 लाख में कितना होगा जनाब, 5 लाख में मुनाफा बनेगा 6400। कंपाउंड प्रॉफिट के साथ बनेगा जनाब 7235 रुपये, ठीक है। 10 लाख पे बहबूद का मुनाफा बन रहा है 12800, कंपाउंड प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख पे 14470 रुपये, ठीक है। 25 लाख पे जो प्रॉफिट बन रहा है जनाब, 25 लाख पे जो मुनाफा बन रहा है वो 32,000 का बन रहा है, और कंपाउंड प्रॉफिट में 25 लाख का मुनाफा बन रहा है 36,175 रुपये। 50 लाख पे जो है बहबूद का मुनाफा बन रहा है 64,000 रुपये, ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा बन रहा है 72,350 रुपये। 75 लाख पे जनाब बहबूद सेविंग का मुनाफा बन रहा है महाना 96,000 रुपये, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बनेगा आपका 1,08,525 रुपये। 1 करोड़ रुपये पे बहबूद सेविंग का मुनाफा बन रहा है जनाब 1,28,000 रुपये, ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बनेगा 1,44,700। 1.25 करोड़ मतलब 1 करोड़ 25 लाख पे जो है वो बहबूद का मुनाफा बन रहा है 1,60,000 रुपये। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बनेगा जनाब 1,80,875 रुपये। 1.5 करोड़ रुपये जो है वो बहबूद का मुनाफा बन रहा है जनाब 1,92,000 रुपये, ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बनेगा 2,17,050 रुपये। ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोशिश ये कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, 1 लाख रुपए हो या कम से कम 5,000 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक जो भी अमाउंट हो आप उस पर जो है खुद कैलकुलेट कर लें कि मंथली कितना प्रॉफिट बनेगा, और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट भी देख लें कितना बनेगा, ठीक है। दूसरी बात जनाब, लोग पूछ रहे थे ग्रीन सर्टिफिकेट की हकीकत क्या है। ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या है, बेसिकली टोटली फेक न्यूज़ है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहीं से अगर कोई अनथेटिक इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो हमसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है, तो इसकी तो कोई हकीकत नहीं। हाँ, माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम के बहुत चर्चे हुए थे, हमने खुद 2-3-4 वीडियोस बनाई थी,
और वही बात है कि जो मैंने अभी वीडियो में आपसे कही कि रिपीट करूंगा, आप लोग कहते हैं रिपीट करते हैं कि जनाब जब नेशनल असम्बली में जो है बजट की तकरीर के दरमियान वज़ीर ख़जाना बयान कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उसको कि जनाब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम हम ला रहे हैं, जैसे हमने बहबूद सेविंग स्कीम लेकर आए थे, ठीक है, ऐसी स्कीम होगी। लेकिन इसका जो मुनाफा होगा वो नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों से, प्राइवेट बैंकों से, माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा होगा। तो जैसे मैंने बताया 23% तो उस वक्त यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहे थे, तो हमने कहा था 24-25% तो होगा, ठीक है। और लिमिट उन्होंने कहा था कि छोटे तबके के लिए, तो हमने वीडियो में आपसे कहा था क्योंकि कोई सर्कुलर था नहीं, तो हमने कहा था कि जनाब इसकी लिमिट कोई मैक्सिमम 25-30 लाख होगी, 20-25-30 लाख के दरमियान होगी, इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये थी कि अपडेट जनाब, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।